हाँ, नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे आप? बढ़िया होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आज क्या है कि आपको एक आईसी के बारे में बता रहे हैं। जो रेगुलेटर आईसी होती है LM7805 होती है, जो रेगुलेटर आईसी होती है। ठीक है, जैसे हमें आउटपुट में 5 वोल्टेज चाहिए होता है और हमारा जो इनपुट होता है वह 5 वोल्ट से ज़्यादा होता है, जैसे 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्टेज, तो उसको हमें 5 वोल्टेज में कन्वर्ट करना होता है। तो हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि कई सर्किट्स हैं, वहाँ पे हमें ज़्यादा वोल्ट मिलते हैं, जैसे ज़्यादा वोल्ट मिलते हैं, जैसे कहने का मतलब वहाँ पे 12 वोल्ट आ रहे हैं। जैसे सोलर वगैरह का कई सर्किट्स होते हैं, होम थिएटर वगैरह के कई सर्किट्स होते हैं, वहाँ पे हमें 5 वोल्ट चाहिए होता है, लेकिन आउटपुट 12 वोल्ट होता है, तो उसमें 5 वोल्ट में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो बहुत सी जगह क्या होता है, ज़्यादा वोल्टेज होते हैं 5 से, लेकिन हमें आउटपुट होता है वो 5 वोल्ट से ही होता है। तो वहाँ पे हम उसको रेगुलेट करके, उन जो 12 वोल्ट हैं या 18 वोल्ट हैं, उनसे रेगुलेट करके हम 5 वोल्ट कन्वर्ट करके हमारे जो आउटपुट जो डिवाइसेज है उसको चला सकते हैं। उसके लिए इसका यूज लेते हैं। तो किस तरीके से इसका यूज करेंगे वो आज मैं आपको बताता हूँ कि 7805 का यूज़ किस तरीके से करते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिए करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये हमारे वीडियो पहुंच सके और जो हमारा मकसद है आपको ये टेक्निकल चीज़ें सिखाने का वो पूरा हो सके। हमारे चैनल पे इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, लैपटॉप से रिपेयरिंग से रिलेटेड है, चिप लेवल रिपेयरिंग के, डेस्कटॉप मदरबोर्ड है, पावर सप्लाई से रिलेटेड बोर्ड है, जो फॉल्ट है उसका सोल्यूशन हम देते रहते हैं। ठीक है, तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब देखिए बात करते हैं 7805 की। तो देखिए दोस्तों, ये 3 पिन की आईसी होती है। इस तरीके से 3 पिन की ये आईसी होती है LM7805। ठीक है, 7805 इस तरीके से। तो 3 पिनों का यूज क्या है, सबसे पहले वो बात करेंगे। तो सबसे पहले जो पिन होती है वो इनपुट पिन होती है। ठीक है, और बीच वाली पिन होती है वो ग्राउंड की पिन होती है। ग्राउंड की पिन होती है। ठीक है, जो यहाँ इनपुट का जो ग्राउंड होगा वो भी होगा और आउटपुट का भी होगा, कॉमन ग्राउंड होगा। और ये क्या होते हैं, आउटपुट पिन होता है। तो आउटपुट से हमें कितना वोल्टेज मिलेगा, 5 वोल्टेज हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अब इस आईसी के बारे में कुछ बात करते हैं, इसके कितने वोल्टेज को रेगुलेट कर सकती है, किस तरीके से करेगी। तो देखिए इसकी फर्स्ट चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है, 7 से लेके 35 वोल्ट को, जो 7 से लेके 35 वोल्ट को रेगुलेट करके ये 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकती है। कहने का मतलब मिनिमम वोल्टेज का ये है, मैक्सिमम वोल्टेज इसका 35 वोल्टेज है। तो आप 7 से 35 के बीच में इसको वोल्टेज इनपुट पे देंगे तो आउटपुट में हमें 5 वोल्टेज हमेशा देते रहेगा। तो इसका मिनिमम इनपुट वोल्ट 7 है, मैक्सिमम इनपुट वोल्ट है वो 35 वोल्टेज है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इन वोल्टेज को ये 5 वोल्ट में कन्वर्ट करके इसके बीच के वोल्टेज है उसको देगी। दूसरी चीज़ है कि इसका आउटपुट है वो मिनिमम 7.8 टू 5.2 वोल्टेज मैक्सिमम आउटपुट है। कहने का मतलब यहाँ पे ये जब वोल्टेज कम हो जाते हैं तो 4.8 वोल्टेज तक दे सकती है। ठीक है, और इसका आउटपुट है ये मैक्सिमम है 5.2 तक हो सकता है। ठीक है, इसके बीच में हमें मिलेगा। ठीक है, तो एक्यूरेट नहीं तो मतलब इनके बीच में हमें ये मिनिमम आउटपुट वोल्ट है 4.8 और मैक्सिमम है 5.2 वोल्टेज। कहने का मतलब इन दोनों के बीच में हमें वोल्टेज या आउटपुट में यहाँ पे मिलता रहेगा हमेशा। तो ये मिनिमम इनपुट वोल्टेज हो गए मिनिमम और मैक्सिमम, ये आउटपुट मिनिमम और मैक्सिमम वोल्टेज हो गए। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। एक तीसरी चीज़ है कि ये 1 एम्पियर लोड ले सकती है। कहने का मतलब आउटपुट पे हम 1 एम्पियर तक ले सकते हैं, इस पर ज़्यादा एम्पियर पे ख़राब हो जाती है। ठीक है, और इसको जब यूज करते हैं तो हीट होती है तो इसको हीटसिंक पे कसा जाता है। ठीक है, इसको हीटसिंक पे कसना होता है क्योंकि हीट होती है, हीटसिंक पे नहीं कसेंगे तो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब 1 एम्पियर इसका आउटपुट तक लोड ले सकती है, इससे ज़्यादा नहीं लेगी, नहीं तो ये ख़राब हो जाती है। तो ये चीज़ हमें मेन ध्यान देनी है 7805 के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया 3 पिन की आईसी है, इनपुट फिक्स पहली पिन होती है, ग्राउंड दूसरी पिन, थर्ड आउट ये हो गई है। और ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखें। 7 से 35 वोल्टेज को ही कन्वर्ट करके देगी है। ठीक है, आप ज़्यादा देंगे तो ख़राब हो सकती है। ठीक है, 35 से ज़्यादा देंगे, ये इसका आउटपुट वोल्टेज है। ठीक है, 4.8 टू 5.2 के बीच में। ठीक है, ये 1 एम्पियर आउटपुट पे 1 एम्पियर तक का लोड ले सकती है, बाकी ये ख़राब हो जाएगी। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। अब देखिए इसका यूज कैसे करेंगे, प्रैक्टिकली क्या होता है। जैसे ये हमारे पास आईसी है, तो देखिए यहाँ 3 पिन की आईसी होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया है यहाँ पे। तो इस पर ये पहली पिन होगी हमारी इनपुट की। ठीक है, और ये दूसरी हो गई हमारी ग्राउंड की, ये हो गई आउटपुट की। तो देखिए मेरे पास क्या है, ये एक एडेप्टर है, ये 14 वोल्ट का एक एडेप्टर है मेरे पास। ये आउटपुट देता है, ये 14 वोल्ट देता है यहाँ से। ठीक है, ये 14 वोल्ट देता है। तो देखिए यहाँ क्या होगा कि मैं आपको ये आउटपुट
है इसका एडेप्टर का, ये इसके इनपुट पे देके 14 वोल्ट को मैं 5 वोल्ट में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। तो इसके मैं कनेक्शन करता हूँ, ठीक है, और फिर आपको ये दिखाते हैं कि किस तरीके से ये आउटपुट मिलेगा 5 वोल्टेज, ठीक है। तो अभी करता हूँ मैं कनेक्शन। हाँ दोस्तों, तो ये हमने क्या है कि सोल्डिंग करके पिन पे मैंने जैसे यहाँ पे मैंने 12 वोल्ट दे दिए, 15 वोल्ट का एडेप्टर है, 14-15 वोल्ट का। तो यहाँ पे मैंने ये इनपुट दे दिया रेड वाली पिन से, और ये इसका ग्राउंड है, और ये इसका आउटपुट है, ग्रीन वाली पिन है, ये इसका आउटपुट पिन है, ठीक है। और ग्राउंड कॉमन है, यही ग्राउंड होगा दोनों का इनपुट आउटपुट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं सप्लाई देता हूँ एडेप्टर को, जैसे मैं एडेप्टर से सप्लाई देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, पहले इनपुट चेक करके दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये जो प्रोब है मेरी पॉजिटिव प्रोब है, ठीक है, और ये ग्राउंड प्रोब है, तो बीच वाली पे ग्राउंड प्रोब को रखते हैं, ठीक है, बीच वाली पे ग्राउंड प्रोब को रखते हैं। यहाँ पे अब देखिए, आप यहाँ देखिए वोल्ट, ग्राउंड ये भी यूज में ले सकते हैं, बॉडी वाला ये ग्राउंड ही होता है, बीच वाली पिन से कनेक्ट होता है। देखिए 15 वोल्टेज इनपुट है, 15.40 वोल्टेज है इनपुट है। आउटपुट कितना मिलना चाहिए? 5 वोल्टेज मिलना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ चेक कर लो इस पिन पे, या फिर मैंने यहाँ सोल्डिंग की हो, यहाँ पे चेक कर लो, देखो 5 वोल्टेज करेक्ट आउटपुट मिल रहा है। तो कहने का मतलब आपके पास कोई भी ऐसी डिवाइस है जिसका यूज हमें 5 वोल्टेज के लिए करना है, लेकिन वहाँ पे 5 से अधिक वोल्टेज आ रहा है, तो हम इस तरीके से ये 7805 IC का यूज़ करके हम 5 वोल्टेज बना सकते हैं। इसके अलावा देखिए आप सर्किट में क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे कैपेसिटर वगैरह लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपने लगा दिया 1000 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, ठीक है, और 1000 माइक्रोफैराड है, और जैसे 25 वोल्ट का लगा दिया, 25 वोल्ट से कम आ रहे हैं तो ठीक है। यदि यहाँ पे ज़्यादा वोल्ट दे रहे हैं, आप 35 दे रहे हैं, तो आप 100 वोल्ट का लगाइए, ठीक है। कहने का मतलब तो यहाँ पे कैपेसिटर लगा सकते हैं, क्योंकि जो सप्लाई आ रही होती है उसके फ़िल्टर के लिए किस तरीके का क्या है। और यहाँ पे क्या है कि आप जो लगाएंगे 16 वोल्टेज का या 10 वोल्टेज का लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 5 वोल्टेज रहेगा, 10 माइक्रोफैराड वगैरह कैपेसिटर, क्योंकि यहाँ से क्या है कि जो जाएगा आउटपुट ये फिल्टर के लिए लगाया जाता है, फ्लक्चुएट वगैरह रहता है, तो कंटिन्यू उसको प्रॉपर सप्लाई मिलता रहे, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। बाकी देखिए आप कई क्या जेनर डायोड का यूज़ करते हैं यहाँ पे, जैसे 5 वोल्टेज का जेनर डायोड का आप यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से करके ये भी फिक्स सप्लाई के लिए होता है। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे जैसे 5.2 आ गई, ठीक है, 5 वोल्ट 1 आ गया, तो 5 वोल्ट का लगाएंगे तो हमेशा 5 वोल्ट मिलता रहेगा। या किसी रीजन के कारण सपोज कीजिए कि ये सप्लाई शॉर्ट हो जाती है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है आउटपुट ज़्यादा आ जाता है, तो इस कंडीशन में जेनर डायोड ख़राब होकर भी सप्लाई को ऑफ कर देता है, ठीक है। या फिर देखिए यहाँ पे ज़्यादा सप्लाई भी आएगा, तो ये जेनर डायोड फिक्स सप्लाई के लिए लगाया जाता है, इसमें सिक्योरिटी के लिए कि ज़्यादा सप्लाई नहीं मिले, इस तरीके से यहाँ पे जेनर डायोड भी लगाया जाता है। फिल्टर करने के लिए तो कैपेसिटर मोस्टली लगाएंगे, हर बार ही लगाते हैं, ठीक है, लेकिन जेनर डायोड का भी कई जगह यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से दोस्तों ये 7805 आता है ना, तो इसमें एक 7905 IC होती है। 78 की जगह सेम ऐसी होती है 3 पिन की, केवल 7905 लिखा होगा। जैसे इस पर 7805 लिखा है तो उस पर 7905 लिखेगा। तो वो क्या होता है -5 वोल्ट की रेगुलेटर IC होती है, वो -5 वोल्ट की रेगुलेटर है, ये +5 वोल्ट की रेगुलेटर IC है। तो कई जगह पे क्या होता है माइनस वोल्टेज होते हैं और उनको हमें रेगुलेट करना होता है। जैसे इसी तरीके से जैसे मैंने 15 वोल्ट को किया है 5 वोल्ट में प्लस में, ठीक है, तो वैसे ही 15 वोल्ट माइनस के होते हैं, 24 वोल्ट होते हैं, तो उसको हमें रेगुलेट करना होता है -5 में, तो 7905 IC का यूज़ करेंगे उस समय रेगुलेट करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो मैंने ये आपको LM7805 रेगुलेटर IC के बारे में बताया। आपको कैसा लगा ये आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिए करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हमारा वीडियो पहुँच सके। और हमारा मकसद है ये पूरा हो सके कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल ज्ञान देना, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।